Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ईश्वरी ईश्वरी राधेश्वरी सुरेश्वरी विविधभारतीश्वरी रमानशासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी अमोदकामेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे विराधिपे नमोस्तुते विराधिपे नमोस्तुते विराधिपे नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्ग्रे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी यशोधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 17 श्लोक नंबर 7, 8 और 9 की सेवा दी गई है। सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह सेवा ठीक से मैं कर पाऊँ। चलो श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 7। सुकोशो विमनावार्धी दुर्निक्षुभितोदरः सोदपानाश्च चरितार्थो शुष्कतं प्रजा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। श्लोक नंबर 8। मुहु परिधयो भुवन भावो शशि सूर्यो निर्घातारत निर्हार्दा विवरेभ्य प्रजग्मिरे। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। श्लोक नंबर 9। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वल्मीमुलिभमम् मृगालो उल्कोटंकारे धूर शिवम शिवा। गांव के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिया। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कथा उसमें चल रही है। इस तरह से माता दीति और कश्यप ऋषि इनके संभोग से एक गलत काल में गलत समय में संभोग करने से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे संतान का जन्म होता है। तो ये भागवतम, ये तो है ना, ये भगवान की सारी लीलाएं हैं। ये लीलाएं किस लिए रची गई है ये भागवतम, कि हम जो कलयुग के बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव हमें इससे हम कुछ तो सीख सके। तो गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थ जीवन हमें जीना है, तो इसमें हमारे कुछ नियम है, हमारे लिए कुछ कंडीशन है, उनका पालन करके ही हमें करना होगा। तो यहाँ पे माता दीति कश्यप ऋषि से असमय संभोग की इच्छा प्रकट करती है और कश्यप ऋषि माता दीति को चेतावनी भी देते हैं, लेकिन फिर भी माता दीति के आग्रह से क्या होता है, माता दीति के आग्रह को मना नहीं कर पाते कश्यप ऋषि, और फिर तो असमय भोग करने की वजह से जो गर्भ धारणा होती है और ये हिरण्याक्ष जैसे और हिरण्यकशिपु जैसे असुर का जन्म होता है। तो अभी माता दीति को पश्चाताप भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कश्यप ऋषि है वो माता दीति के गुरु भी है। तो गुरु कैसे हुए? तो यदि पति भगवत भक्त है, भगवान हरि की पूजा उपासना में लगा हुआ है, शुद्ध भक्त है, तो और उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है, तो ऐसे भगवत भक्त की सेवा करने वाला जो उसका पति है वो उसके लिए गुरु है, और अपने गुरु की आज्ञा मानना ये माता दीति का कर्तव्य था। तो माता दीति लेकिन वैसा करती नहीं है, अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर देती है या आज्ञा मानने से मना कर देती है, तो इतना बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो भागवतन हमें यही बताता है कि गुरु की आज्ञा कितनी जरूरी है, गुरु का मान सम्मान है ना, गुरु के वचनों पे हमें कितना अड़िग रहना होगा। तो इससे भागवतम में तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक बार हम इंद्र की वो कहानी सुनते हैं कि दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आते हैं और उनको प्रसाद रूपी माला मिलती है, और वो फूलों की माला वो इंद्र जब हाथी के ऊपर सवार रहते हैं उसके गले में डाल देते हैं। अभी इंद्र के लिए तो ये राजा है ना, देवताओं के राजा है, तो उनके लिए ये हमेशा के मान सम्मान फूलों के हार वगैरह मिलना उनके लिए एक कॉमन बात है। कभी यहाँ पे ये उनके क्या होता है, बुद्धि पे थोड़ा सा भ्रम आ जाता है। अपने गुरु ने दी हुई माला को भी वो क्या कर देते हैं, वो उस माला को गले से निकाल देते हैं और उनका जो हाथी है ऐरावत उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके गले में डाल देते हैं। अभी ऐरावत तो प्राणी है, हाथी प्राणी है, उसको क्या है कि ये प्रसाद रूपी माला है, कैसी माला है। वो हाथी क्या करता है, अपने गले से वो माला निकाल के पैरों के नीचे उस माला को रोन देता है। और ये सारा दृश्य मुनि देख रहे हैं, और देखते हुए क्या करते हैं, वो तब कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सिर्फ मुस्कुराते हैं कि इतना जो घमंड है, इतनी जो इंद्र को इतनी जो अकड़ है कि वो प्रसाद रूपी माला का भी उसने क्या कर दिया है, उसने अपमान कर दिया है। अपने गुरु का जो आदर सत्कार है उसका उसने अनादर कर दिया है। और अभी होता क्या है कि जैसे हम गुरु का अनादर कर देंगे, गुरु की आज्ञा को मानना बंद कर देंगे, तो सबसे पहले विष्णु पत्नी लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती है ना। श्री हमारे जीवन से निकल जाती है, और जैसे श्री निकल जाती है तो धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएं भी निकल जाती है। श्री के बाद जो प्रसिद्धि है, जो राज्य है, वो सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि वहां से अभी लक्ष्मी जी निकल गई है। तो जब ये इंद्र के साथ जो ये घटना हुई, ये असुरों को पता चल जाती है। असुरों के तब राजा बलि महाराज थे,
तो अभी पता चल गया कि इंद्र से ऐसी बड़ी गलती हो गई है। अब गुरु ने उसको, है ना, गुरु का अनादर कर दिया है, तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है इंद्र की। तो ये सारे असुर इंद्र के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। पूरे देवता परास्त हो जाते हैं, क्योंकि राजा ही इतना शक्तिशाली नहीं रहता। तो गुरु का अनादर, गुरु की बातों को न मानना, ये कितने बड़े हमारे जीवन में अनर्थ कर देते हैं, कितना अनर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि जहाँ पे गुरु का कितना सम्मान किया गया, गुरु का कितना मान दिया गया, और जिससे जीवन में कितना सारे भगवत प्राप्ति के उदाहरण हमें भागवतम से मिलते हैं। तो गुरु कौन है, गुरु की क्या महत्व है? तो गुरु वो है ना कि जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, जिन्होंने भगवान की अनुभूति की है, तो उनका जो स्पर्श है ना भगवान का, तो जब हम ऐसे गुरु से कनेक्ट हो गए तो वो स्पर्श हमारे साथ शेयर होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि आप किस कोटि के गुरु से, जैसे वैष्णव से आप संपर्क में हो, जैसे आप निम्न कोटि के वैष्णव के संपर्क में हो, तो वह आपको इस आध्यात्मिक क्षेत्र में निम्न कोटि तक ही उठाएगा। आप मध्यम कोटि के लेवल के वैष्णव के साथ आपका संपर्क है, तो वो आपको निम्न मध्य कोटि में ही उठाएगा। लेकिन आप उत्तम कोटि के भक्त के साथ हो, तो वो आपको उत्तम कोटि के उस माधुर्य रस में लेके जाएगा। तो उस वैष्णव में वो गुण होता है, उस वैष्णव में वो स्वभाव होता है। तो ये वैष्णव होते कैसे हैं? तो एक वैष्णव जैसे एक तालाब है, तो मुझे एक ऐसे उदाहरण देते हैं कि एक तालाब है, बहुत शीतल शांत, बहुत ही सुंदर तालाब है। तो वैष्णव कैसे है? वैष्णव का जीवन बहुत ही शांत है, शीतल है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, उनका स्वभाव अट्रैक्ट करता है। और ऐसे इस शीतल शांत सरोवर में, तालाब में हंस है। ये हंस कौन है? ये हंस है गुरु। तो ये गुरु क्या है? इनका जो चारित्र है ना, ये चारित्र कैसा है? ये चारित्र इनका बहुत ही शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है। और इस तालाब में कमल खिलते हैं। तो कमल खिलते हैं यानी क्या है कि ये हमेशा भगवान के संपर्क में ही रहते हैं। ये कमल है भगवान का प्रतीक है, ये किसी और के संपर्क में नहीं रहते। तो हंस कहते हैं ना कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो कमल के नाल में जो उसका जो स्टेम होता है, उसमें से चोंच मार के हंस क्या करते हैं, उसमें से जो दूध बाहर निकलता है, ये तो पानी में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन पानी में ही वो हंस में इतना उसके अंदर वो गुण है कि वो पानी को अलग करके सिर्फ दूध को ग्रहण करते हैं। तो एक प्रवचन में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है ना, कि ये हंस के पास ये क्वालिटी है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे, इसको बताया होना कि ये कंफर्म नहीं है। और लेकिन जो भी व्यासासन पे बैठते हैं उनको कंफर्म बातें ही कहनी होती है। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि एक इस हंस के मुख में एक ऐसा रसायन, केमिकल होता है कि जिससे वो उस दूध में जब छोड़ता है तो वो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। प्रभु जी बता रहे थे कि ये हंस एक ऐसा नींबू लेके घूमता है, कि नींबू निचोड़ देता है वहां पे और अपना अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये एक हंस की क्वालिटी है कि वो सिर्फ उस दूध को ही ग्रहण करता है। तो वैसे ही ये जो गुरु है हमारे, ये गुरु भी सिर्फ भगवान का इसेंस ही ग्रहण करते हैं। उनको और इस भौतिक जगत की कोई भी जो अनर्थ है, जो कलमश है, वो उनको स्पर्श नहीं कर पाते। इतना उनके अंदर वो शुद्धता और सात्विकता है। तो जब हम गुरु महात्म्य पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम गुरु के महत्व को समझ पाएंगे। जब हम वैष्णव महात्म्य पढ़ेंगे तो वैष्णवों को समझ पाएंगे। जब भागवत महात्म्य पढ़ेंगे तो इन भागवतों को, हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। तो हमें इनके संपर्क में आने से क्या होगा? इनके संपर्क में आने मात्र से भी हमारे अंदर वो भगवान की अनुभूति का स्पर्श आ जाएगा। तो देखिए कि हम गुरु महाराज का भी उदाहरण सुनते हैं
इतने से नन्हे से ध्रुव महाराज जब निकलते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो उनको नारद मुनि मिलते हैं और नारद जी के बताए गए मार्ग पे वो चलते हैं। नारद मुनि उनको कहते हैं, उनको आदेश देते हैं या उनको गाइड करते हैं, तपस्या कैसे करोगे? तो पहले महीने में अन्न त्याग दो, दूसरे महीने में जल त्याग दो, तीसरे महीने में, है ना, अलग अलग 6 महीने का उनको एक सिलेबस कोर्स दे देते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। और नारद मुनि के बताए गए मार्ग पे चलने मात्र से मात्र 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद मुनि जो गाइड करते हैं उन्हीं के पदों चिन्हों पे, क्योंकि विश्वास है ये गुरु है मेरे, और गुरु ने, इन्होंने अनुभूति की है, इन्होंने दर्शन किए हैं, तो उसके ऊपर विश्वास रख के ध्रुव महाराज वो सारे नियमों का कठोरता से पालन करके 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के कैसे होता है, अधीन हो जाता हूँ, अहम भक्त पराधीन है। तो जैसे हमारी तो उतनी क्वालिटी है नहीं कि हम भगवान को अपने इन दूषित नेत्रों से देख सके, तो भगवान के दर्शन कैसे करने होते हैं? तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि किसी शुद्ध भक्त के पीछे हमेशा खड़ा होना चाहिए मंदिर में जब भी जाओ, कि जो शुद्ध भक्त है भगवान उसके ऊपर कृपा कटाक्ष जरूर डालेंगे, और उनके ऊपर कृपा कटाक्ष डालने की वजह से आप उनके पीछे हो तो आपके ऊपर भी थोड़ी सी कृपा बरस जाएगी। तो हमेशा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ हमें रहना चाहिए, शुद्ध भक्तों के पीछे हमें रहना चाहिए, आगे भी नहीं, पीछे रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज की कथा हम सुनते हैं, तो प्रहलाद महाराज की कथा में नरसिंह भगवान उस खंबे में नहीं थे, वो पहले से उस खंबे में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब उनका शुद्ध भक्त कहता है कि हाँ भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह पे है, कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को उस खंबे में आना पड़ा, उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए इतना अधीन हो जाते हैं कि अपने भक्तों की बात पूरी करने के लिए वो कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे, अपने भक्तों की बात मानने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम नारद मुनि की भी कथा देखते हैं। नारद मुनि तो एक दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र थे, और जो की माता जो आश्रम था, उस आश्रम मठ में सभी सब सन्यासी आते थे, उनके लिए खाना पकाना, वहाँ की साफ सफाई करना, ऐसे काम करते थे। और ये छोटे से जो नारद मुनि थे, ये भी अपने माता के साथ इन ऋषियों की सेवा में लगे रहते थे। और होता क्या था कि जैसे वो ऋषि मुनि जो अपना झूठन पत्तल वगैरह छोड़ देते थे, तो उनकी आज्ञा से, उनके परमिशन लेके ही उस झूठन को ये छोटे से बालक ग्रहण करते थे। अभी छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इनका खेल कूद में ज्यादा इतना इनकी रुचि नहीं होती थी। ये उन ऋषियों के बीच बैठ के उनके प्रवचनों के सुनते थे, उनके मंत्रों को सुनते थे। तो ये बचपन से ही क्या था, बचपन से ही नारद मुनि के अंदर वो सारे ऋषि मुनियों के संस्कार आ गए थे। और जब माता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात नारद मुनि वन में प्रस्थान कर देते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, और भगवान नारद मुनि को अपनी एक झलक दिखा देते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं नारद मुनि को। तो ये कैसे प्राप्त हुआ है? तो नारद मुनि ने भी उन जो सन्यासी है, जो सन्यासी को सेवा की है, सेवा सन्यासियों के चरण धोए हैं, उन सन्यासियों के पत्तल उठाए हैं, उन सन्यासियों के झूठन खाए हैं, तो ये सारी सेवा करने से, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से नारद मुनि को भी वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, भगवान के वो दर्शन कर पाए। तो जिस गुरु के अंदर वो जो भाव है, हम उसके संपर्क में रहते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से एक स्निग्ध भक्त के बारे में बताते हैं कि स्निग्ध
एक बहुत ही माधुर्य में ऐसी भक्त की क्वालिटी बताते हैं कि गदाधर पंडित जो साक्षात राधा रानी है, तो गदाधर पंडित जब भी भागवतम पढ़ते थे, तो भागवतम पढ़ते समय इतना अश्रु बहते थे उनकी आंखों से, इतना रोना धोना होता था कि वो जो लिखा हुआ रहता था ना, वो तो स्याही से लिखा हुआ रहता था, वो सारा बह जाता था, लेकिन उनका रोना रुकता नहीं था भागवतम पढ़ते वक्त। और एक दिन श्रीदास पंडित आते हैं ये भागवतम पढ़ने के लिए, उनसे सुनने के लिए। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि ये तो सारा बह गया है, अभी तुम्हें क्या इसमें से मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो सब कुछ चला गया, अभी तुम्हारे लिए मुझे अलग से फिर से एक लिखना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। तो एक स्निग्ध भक्त हृदय इतना कोमल है, इतना माधुर्य भरा है कि वो भगवान का नाम सुनते ही उसका मन विभल हो जाता है, विरह से विभल हो जाता है। और अपने गौरांग प्रभु है, तो के जो अनुयायी थे सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, तो जगन्नाथपुरी की एक कथा है कि जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जब एक साथ रहने आए थे, तो उस समय सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत सारे ऐसे फोड़े निकले हुए थे, तो कुछ इन्फेक्शन, कुछ एक रोग जैसा हुआ था और उनमें से पस वगैरह निकलता था। और अभी चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनसे मिलने आते थे, उनका हालचाल पूछने आते थे। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि शरीर में सारे रोग लगे हुए हैं, कीड़े पड़े हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जब भी वो प्रसाद लेके आते थे जगन्नाथ जी का, तो वो प्रसाद रख के पहले सनातन प्रभु को देखते थे कहाँ है, और वो जानते थे कि ये सनातन गोस्वामी मेरे से दूर भागते हैं। तो महाप्रभु क्या करते थे, सनातन प्रभु को आलिंगन करते थे, उनको पकड़ के उनको आलिंगन करते थे। और सनातन गोस्वामी बड़ा ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये क्या है, मेरे शरीर में इतने घाव हुए हैं, रक्त है, वो महाप्रभु के शरीर को स्पर्श करे जा रहा है, और बड़ा ही उनको लज्जा जैसा है, या बहुत ही एक अच्छा फील नहीं होता था कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहते भी थे कि महाप्रभु आप मेरे से ऐसे है ना, मैं बहुत ही तुच्छ जीव हूँ और मेरे से आप आलिंगन मत किया कीजिए, आप इतने शुद्ध है, आपका शरीर पवित्र है, मैं अपवित्र कर देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान के भक्तों का दर्शन करना ये बहुत दुर्लभ है, भगवान के भक्तों का आलिंगन करना तो उससे भी दुर्लभ है, और तुम ब्रह्मांड में वो ऐसे भक्त हो कि मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा आलिंगन कर पाऊं। तो तुम्हारे ये शरीर की जो व्याधि है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी ये तो ऐसे रोज होता जा रहा है। तो एक दिन क्या होता है, जगदानंद पंडित आ जाते हैं। जगदानंद पंडित तो सत्यभामा जी है, तो जगदानंद पंडित आते हैं और सनातन गोस्वामी को कहते हैं, जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम वृंदावन चले जाओ ना, यहाँ पे क्यों रुके हो। कहते तो हो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तो निकल जाओ यहाँ से, महाप्रभु के सामने मत रहो। तो अभी सनातन गोस्वामी सोचते हैं, हाँ ये तो एकदम सही बात कही आपने, मुझे सच में यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे तो जाना चाहिए। और सनातन गोस्वामी अपना पूरा झोला वोला उठा के जाने की तैयारी में लगते हैं, और तभी महाप्रभु वहां पे एंट्री करते हैं। महाप्रभु आते हैं और बोलते ये क्या चल रहा है, सनातन कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखिए महाप्रभु, मैं तो ऐसे अपवित्र हूँ, मेरे से इतना शरीर से इतने रोग वगैरह निकल रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार आके मुझे आलिंगन देते हैं। तो जैसे जगदानंद पंडित जी ने कहा है कि मुझे अभी वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए, थोड़ा मैं आपसे दूर रहूंगा तो आपकी शुद्धता बनी रहेगी। तो महाप्रभु एकदम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ये कौन आया जगदानंद मुझे बताने वाला, तुम कहाँ जाओगे, ना तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ये जगदानंद कौन पड़ा है तुम्हें बताने वाला, ऑर्डर देने वाला। और जगदानंद पंडित को फटकारते हैं वहां पे। तो जो भक्त है ना,
ये भक्त भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान अपना हक जमाते हैं भक्तों के ऊपर। प्रभुपाद अपने शिष्यों से भी हमेशा कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरा मान करते हो, सम्मान करते हो, मेरी बातों को मानते हो, और मैं कृष्ण का प्रिय हूँ, तो इसलिए तुम भी कृष्ण के प्रिय हो। तो ये शुद्ध भक्त है ना, ये शुद्ध भक्त भगवान की निजी प्रॉपर्टी है, तो भगवान अपना हक जताते हैं अपने भक्त के ऊपर। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन चल रहा था यूथ यूथ के लिए, और उस यूथ प्रवचन में 500-600 स्टूडेंट्स यूथ आने की संभावना थी। तो एक कॉलेज का एक कॉरिडोर था, वहाँ पे वो सारा अरेंजमेंट की गई थी ऑडिटोरियम में वगैरह, और महाराज तो पहुंच गए ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम में एक भी कोई वहाँ पे है नहीं, बस अपने ही डिवोटी है, महाराज के ही सारे डिवोटी हैं। तो फिर पता चला कि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो भी फाइनल क्रिकेट मैच है। तो सारे जितने स्टूडेंट थे, यूथ थे, वो बगल के ही दूसरे ऑडिटोरियम में, सारा वो वहाँ पे टीवी लगा हुआ था स्क्रीन पे बड़े, सारे वहाँ पे मैच देख रहे थे। तो अभी किसी को खींच के भी तो नहीं ला सकते, क्योंकि सारे वो ऑडिटोरियम में बैठे हैं। तो ये सारे डिवोटी, उन्होंने राधानाथ महाराज को एक केबिन में बिठा दिया कि आप यहाँ केबिन में बैठिए, हम थोड़ा देखते हैं, कोई और थोड़ा वेट करते हैं, कोई आता है फिर हम प्रवचन शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट तो सारे हैं, पूरे भरे पड़े हैं दूसरे ऑडिटोरियम में जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रही है। तो उसमें से एक जो यूथ था, एक युवा था, वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर आया। वॉशरूम जाने के लिए बाहर आया, वॉशरूम से जैसे ही होके बाहर निकला, डिवोटी लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि चलो महाराज का प्रवचन है, महाराज के पास चलो। तो वो यूथ कहने लगा, अरे मुझे तो मैच देखना है, मैं तो वॉशरूम के लिए आया था। मैंने कहा बस एक 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए बैठो, महाराज जो कह रहे हो सुनो, फिर तुम चले जाओ। फिर अभी डिवोटी लोगों ने पकड़ ही लिया, अभी तो मना भी नहीं कर सकते। वो तो चला आया उनके साथ, और महाराज बैठे हैं उसी केबिन में, उसको लेके गए। तो महाराज ऊपर बैठे हैं, वो जो यूथ था वो उनके सामने बैठ गया, नीचे बैठ गया। पहली बार ही है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बस अनाउंसमेंट हुई थी कॉलेज में कि एस्कॉन से कोई महान सन्यासी आने वाले हैं, तो इतना ही पता था, नाम क्या है कुछ भी पता नहीं था। तो उस यूथ के लिए तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा माहौल, कि अरे क्या करे, सारे ये व्हाइट और सैफरन पहने हुए लोग, उसमें से मैं ऐसे रंग बिरंगी पहने हुए बैठा हूँ, अकेला हूँ, ना मेरे दोस्त है ना कोई है, और सामने ये सन्यासी बैठे हैं चेयर पे। अभी क्या करे, बोले तो क्या बोले, कौन शुरुआत करेगा, कैसे होगा। तो बड़ा ही वातावरण एकदम गंभीर सा हो चुका था। तो फिर राधानाथ महाराज पूछने लगे कि कितना स्कोर हुआ है, किसकी बैटिंग चल रही है। तो जैसे ही उस यूथ ने ये सुना, तो थोड़ा सा उसको बड़ा आनंद हुआ कि अरे सन्यासी तो मुझे पूछ रहे हैं कि स्कोर कितना हुआ, कौन फील्ड पे है, क्या चल रहा है। तो एक आदान प्रदान होने लगा, और फिर ऐसे ही बातों बातों में महाराज ने वो जो यूथ था, उस यूथ को अपने जीवन का उद्देश्य बताया, हमारे लाइफ में तुम्हारा ध्येय क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया। और शायद बस 10 मिनट में ही, 10 मिनट की ही वो मीटिंग थी, उस 10 मिनट का मीटिंग का प्रभाव इतना रहा कि आगे जाके वो जो यूथ था, वो यूथ ने राधानाथ महाराज से दीक्षा ले ली। तो शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से जीवन पूरा बदल जाता है, क्योंकि वो अपनी शुद्धता दे देते हैं। तो एक प्रवचन में एक तो श्रोता थे, वो श्रोता उस प्रवचनकार को पूछने लगे, आप कहते हैं कि लवो मात्र साधु संतम सर्व शास्त्र का सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संत। लव लव यानी क्या होता है, 1 सेकेंड का 1/12 पार्ट है ना, 1 सेकेंड का 12वां हिस्सा, वो लव मात्र कहलाता है। तो इतना सा भी यदि आप किसी साधु के संपर्क में, साधु का संग कर लेते हो, तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो श्रोता कहने लगा
मैं 20 साल से इस्कॉन में हूँ, 20 साल से इस्कॉन में हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई है। या फिर तो मैं वो संग नहीं कर रहा हूँ ठीक से, या सामने वाला है वो साधु नहीं है। इनमें से दो बातें हो सकती है। एक तो मेरे संग में प्रॉब्लम है, या जो सामने वाला जो साधु है वो साधु नहीं है, क्योंकि कुछ किसी का भी इफेक्ट नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। तो मेरे में हो सकती है, या सामने वाले की साधु की भी उतनी तो तीव्रता नहीं हो सकती। तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, क्योंकि हम गुरु के वचनों को ठीक से पालन नहीं कर पाते। या जैसे कि निम्न श्रेणी का प्रवक्ता है, तो वो निम्न स्तर तक ही उठा पाएगा। उसी तरह से आप किसके संपर्क में रहते हैं, उसी तरह से ये आदान प्रदान होता रहेगा। तो भगवान हम ये स्निग्धता के ऊपर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसे होता है स्निग्ध भक्त की क्वालिटीज। तो युधिष्ठिर महाराज के राज में युधिष्ठिर महाराज अपने प्रजा सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए एक बार अर्जुन को राज में भेष बदल के भेज देते हैं कि अपना भेष चेंज करो और जाके देखो अपना प्रजा सब ठीक ठाक तो चल रहा है या नहीं। तो अर्जुन भेष बदल के जाते हैं और घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो देखते हैं कि जो किसान है वो खेतों से अनाज की पूरी बोरी बांध के लेके जा रहे हैं, और रास्ते पे कुछ दाने पड़े रहते हैं, अन्न के कण पड़े रहते हैं। तो वहां से जो सन्यासी जाते हैं, वो सन्यासी क्या करते हैं, उन अन्न कणों को उठाते रहते हैं, नहीं पड़े उनको समेटते रहते हैं उस अन्न कणों को। तो अर्जुन को बड़ा दुख होता है। अर्जुन कहता है कि अपने राज्य के महाराज जो है ना, वो तो बड़े दयालु है, कृपालु है, आप उनके पास जाइए, आप उनसे मांगिए ना, वो आपको दे देंगे, इससे भी ज्यादा देंगे। आपको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कि आप ऐसे रास्ते पे पड़े हुए क्यों अन्न के दाने उठा रहे हो, कण क्यों उठा रहे हो। तो वो जो सन्यासी है बहुत रोने लगते हैं। तो अभी अर्जुन जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, और युधिष्ठिर महाराज को ये सारा वृत्तांत बता देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने उन सन्यासी महाराज को कहा कि आप आओ और महाराज से आप मांग लो, आपको जो जो चाहिए हो। तो उन्होंने बस रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ये सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज तो उनसे और ज्यादा रोने लगते हैं कि अरे। अभी अर्जुन तो अचंभित हो जाता है कि ये क्या हुआ, अभी ये भी रोने लगे, कोई कारण तो नहीं बता रहा हूँ मैं। फिर वहां पे भगवान कृष्ण उनके सखा है, मित्र है, तो कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि देखो वो सन्यासी ने ऐसा करा, मैंने उसको सलाह दी कि जाओ भाई राजा के पास से ले लो, तुम्हारे रोज का खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, अपने राजा तो बड़े दयालु है। वो रोने लगा। फिर मैंने बड़े भैया से आके कहा ये बात, तो बड़े भैया भी बड़े जोर जोर से और रोने लगे। और अभी ये भगवान को बात बता रहे हैं, तो भगवान तो उससे और ज्यादा फूट फूट के रोने लगे। तो अर्जुन कहता अरे ये हो क्या रहा है, सभी लोग रो रहे हैं इतना। तो भगवान बताते हैं कि जाओ वो सन्यासी से जाके फिर से मिलो, और अभी उसको रीजन पूछो कि वो क्यों रो रहा था। तो अर्जुन जाते हैं सन्यासी के पास, सन्यासी वहां पे बैठे रहते हैं। तो सन्यासी से मिलते हैं, नमस्कार वगैरह वंदन वगैरह कर लेते हैं, और उनसे पूछते हैं कि महाराज उस दिन मैंने आपको कहा था, आप क्यों रोने लगे। तो सन्यासी कहते हैं अर्जुन को कि देखो वत्स, मेरी तपश्चर्या, मेरा नाम जप, मेरा यज्ञ, ये सब कुछ ऐसा ही व्यर्थ है क्या कि मैं भगवान से नहीं मांग सकता, मुझे राजा से मांगना पड़ेगा। इतना मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है, इतना मैं दुर्बल हूँ, इतना मेरा अपने जो मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, इस मेरी तपस्या पे मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान मुझे देगा, और मुझे एक राजा से मांगना पड़ेगा। तो मैं कितना ऐसा हूँ, बड़ा ही पापी हूँ कि मुझे मेरे रोज के खाने के बंदोबस्त करने के लिए मुझे राजा से मांगना पड़ेगा। कि मैं इतना तप कर रहा हूँ, इस तप के बल पे मैं भगवान से मांग सकता हूँ और भगवान मुझे दे सकते हैं, तो मुझे राजा से क्यों मांगने पड़े।
जब तुमने कहा राजा से मांगो, तो मुझे बहुत ही अपने आप के ऊपर इतना मेरे कितना मैं निकृष्ट हूँ, कितना मैं अधम हूँ कि मेरा कुछ भी मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। फिर अर्जुन को तो एकदम ये हो जाता है कि अरे बाप रे, ये तो सन्यासी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। फिर जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज अपने भाषण पे बैठे हुए रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आप क्यों रोने लगे थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं कितना निकृष्ट हूँ कि मैं अपने प्रजा के लिए मैं सोचता था कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मैं सब कुछ दे पाऊंगा, सबको सुखी रख पाऊंगा, लेकिन एक सन्यासी भी, है ना, मेरे से दान नहीं लेना चाहता। इतना अधम हूं मैं कि एक सन्यासी भी मेरे से अन्न का भी दान नहीं मांगने आ रहा है। तो मेरी क्वालिटी कितनी गई गुजरी है कि उस सन्यासी की मैं आशीर्वाद नहीं पा रहा, कि मैं उस क्वालिटी का हूँ ही नहीं। मेरे पास उतना वो राजा का जो गुण है, मेरे पास वो गुण भी नहीं है, मेरे पास वो स्वभाव भी नहीं है कि मैं एक भगवान के भक्त को मैं प्रसन्न कर पाऊँ, है ना। इतना निकृष्ट क्वालिटी का मैं हूँ। और फिर अभी वहां पे तो अर्जुन तो और अचंभित हो जाते हैं कि इतना सबके अंदर दीन भाव है, इतना सब लोग अपने आप को निकृष्ट समझ रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान से पूछते हैं कि ये तो समझ में आया है दोनों रोए, तो आप क्यों रोए। तो भगवान कहते हैं कि ये कलयुग में मेरा भक्त जब भी उदास होता है, मेरा भक्त जो भी भौतिक चीजों से परेशान होकर दुखी होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा है ना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जब उसे ये भौतिक यातनाएं कष्ट देती है, या उसको किसी की वजह से उसको दुख होता है, तो मुझे ज्यादा दुख होता है, उससे ज्यादा दुख मुझे होता है कि मेरा भक्त किस विपदा में है, किस उसका मानसिक जो स्तर है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है, वो मेरा आनंद नहीं ले पा रहा है, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी स्निग्धता बता रहे हैं कि किस तरह से भक्त का हृदय एकदम स्निग्ध होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो यहाँ पे जो माता दीति का प्रसंग चल रहा है, तो माता दीति ने जब पुत्रों को जन्म दिया है, हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है, तो कैसे सारे अनर्थ का प्रतीक प्रकट हो गए हैं, कैसे सियारे, उल्लू, है ना, इनकी आवाजें आ रही है। तो ये सारे अपशकुनों का क्या हो रहा है, अपशकुनों का घंटानाद हो रहा है, सारे अपशकुन पृथ्वी पे हो रहे हैं। तो भागवतम हमें यही बताता है, हम कभी सुनते हैं ना कि कुत्ते रोने लगते हैं, तो कुत्ते रोने लगते हैं तो उनको यम के दर्शन होते हैं, यमदूतों के दर्शन होते हैं, तो किसी की मृत्यु तय है ना, 1-2 दिनों में किसी की मृत्यु होने तय है। ये सारे जो भागवतम में ये जो सारे प्रसंग बताए जा रहे हैं, ये क्या ये सत्य है, लेकिन आजकल लोग क्या है, इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। भागवतम हमें यही बता रहा है कि ये जो सारी घटनाएं हो रही है, जो अपशकुन की घटनाएं हैं, तो ये प्रतीक है उन चीजों का कि कुछ तो अनिष्ट घटने वाला है, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। तो माता दीति का अपने गुरु का वचनों का आदर न करना, अपने गुरु के वचनों को न मानना, इतने बड़े अनर्थों को क्या करता है, आमंत्रित करता है, इतने बड़े अनर्थों का सामना करना पड़ता है। लेकिन माता अदिति इसका पश्चाताप भी करती है, और पश्चाताप के रूप में जब उनको आशीर्वाद भी मिलता है कि साक्षात विष्णु आके उनका वध करेंगे और उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो उससे वो प्रसन्न भी होती है। तो इस तरह से हमें क्या है, गुरु के वचनों में अडिग रहना है, गुरु प्रतिज्ञ भी रहना है, और गुरु जो है वो साक्षात कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, जिन्होंने कृष्ण को देखा है, तो वही हमें कृष्ण दे पाएंगे। जिसके पास जो है वही हमें देगा, तो उनके पास कृष्ण है, तो हमें उन गुरु की सेवा करनी होगी। तो अभी समय भी हो रहा है, एक छोटी सी कथा जाते जाते
तो जो राधा रानी की जो सखियां है, उनमें से एक सखी है राधा रानी की, वो है तुंग विद्या। तो ये तुंग विद्या, इसमें इनको गायन, नृत्य, सारी कलाओं में बहुत माहिर है तुंग विद्या। तो ये तुंग विद्या एक बार कुएं पे जल भरने जाती है। तो जल भरने जाती है तो वहां पे कृष्ण कुएं पर भावे मौजूद रहते हैं। तो तुंग विद्या जब पानी भरने लगती है तो कृष्ण उसको रोक देते हैं। कहते हैं कि नहीं, पानी नहीं भरना पड़ेगा, पहले तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तुंग विद्या कहती है कैसा टैक्स? तो कृष्ण कहते हैं ये पानी भरने के लिए टैक्स लगता है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी का यदि उपभोग करना है, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा, है ना, कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा पानी फ्री में नहीं मिलेगा। तो वह विद्या तो बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है ये कौन सा तुमने नियम निकाला है कि पानी भरने के लिए टैक्स देना पड़ेगा? कृष्ण कहते हैं हाँ, टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये नया नया नियम निकला है कि आप जो भी कुछ चीजें यहाँ से उपभोग करोगे, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो तुम विद्या गुस्से में आके चली जाती है राधा रानी के पास और बताती है कि मैं पानी भरने गई तो वहां पे कृष्ण था, और कृष्ण ने ऐसे कहा, जो कहने लगा टैक्स दे दो, ये पानी भरने को नहीं मिलेगा। कल तो हमारे ये कहेगा तुम लोग सांसें ले रही हो, ये हवा भी मेरी ओर से आ रही है, तो उस सांस लेने का हवा का भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसकी तो ज्यादा ही सुरजोर बन रहा है, ज्यादा ही हमारे ऊपर धोख जमा रहा है। तो राधा रानी पूछती है तो अभी क्या करे? तो मेवादा कहते हैं उसको तो पनिश करना पड़ेगा, तो तुम मुझसे बात मत करो। तो राधा रानी अपनी सखियों की तो बातें ऐसे ही मान जाती है। तो राधा रानी कहते हैं ठीक है, तो मैं उससे बात नहीं करूंगी, है ना, उसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तभी राधा रानी बोलचाल बंद कर देती है, बातें बंद कर देती है। और अभी तुम विद्या बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, राधा रानी ने बात मान ली, अभी तो उससे बात नहीं होगी, और एक वहां से निकल जाती है। तो देखते हैं कि वन में एक बहुत ही सुरीली वीणा की धुन सुनाई दे रही है। कोई तो बहुत सुंदर ऐसे वीणा बजा रहा है। तो उस धुन को सुनते सुनते तुंग देवी वहां पे जाती है, तुंग विद्या जाती है और देखती है तो एक साध्वी है ना, बहुत ही सुंदर साध्वी, वो वीणा को इतना सुंदरता से बजा रही है, इतना सुंदरता से, और इतने सुर सुंदर निकल रहे हैं। तो उनको नमस्कार वगैरह करती है तुंग विद्या और कहती है आप ना बहुत ही ऐसी ये ध्वनि है ना इसकी, ये अलग ही धुन है। हमारी जो रानी है ना, वो हमारी प्रिंसेस है बरसाना की, वो तो इसको सुन के ना बहुत खुश होगी, ये धुन को सुन के ना बड़ा आनंदित हो जाएगी। तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए चलिए, और आपको वो बदले में बहुत कुछ देगी, आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा उनके पास जाने के बाद। साध्वी है, उस साध्वी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं साध्वी हूँ, मुझे किसी भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये जो आकाश है यही मेरी चादर है, ये जो पेड़ पौधे हैं यही मेरे वस्त्र है, ये किसी के चीजों की जरूरत नहीं है। तो मुझे कोई साधारण सी ऐसी साध्वी मत समझो, मैं बहुत दिव्य हूँ, मेरे पास बहुत अलौकिक शक्तियां हैं। तो तुंग विद्या तो कहती है कि हाँ वो तो समझ में तो आ रहा है मुझे, आपका तेज ही इतना दिख रहा है, लेकिन आप कृपा करके चलिए, है ना, हमारी जो प्रिंसेस है, हमारी जो राजकुमारी है उनके पास चलिए। आपको है ना, आपकी जो वीणा की धुन है ना, वो उनको बहुत प्रसन्न कर देगी, आप मेरी विनती पे चलिए। तो फिर चलते हैं। जब आते हैं बरसाना में तो पहले तो कीर्तिदा माता जी से मुलाकात होती है। कीर्तिदा माता जी कहती है कि हाँ कौन है आप, तो पहचान करा के देते हैं, ये तो वन में बैठे थे, बहुत सुंदर वीणा बजा रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी राधा रानी को भी ये प्रसन्न कर दे। तो कीर्तिदा सुंदरी कहते हैं कि वैसे तो देखिए हमारे पास तो सब कुछ है ना, हमें कोई किसी बात की कमी तो है नहीं, हमारे घर में संपत्ति धन धान्य सब कुछ है, सब कुछ है। तो वैसे तो कुछ जरूरत तो थी नहीं है ना इनको ऐसे लाने की वगैरह। तो फिर भी कहती है हाँ लेकिन ना मेरी बेटी जो है ना, तो मेरी बेटी ना थोड़ी सी उदास रहती है, थोड़ा सा ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रही है,
अपने को कमरे में बंद करे हुए हैं, कुछ उदास उदास सी रहती है। कहते हैं, तो जो ये साध्वी कहती है, अच्छा उदास उदास सी रहती है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया होगा। तो कीर्तिदा माता जी कहती है, हाँ हाँ उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो कह रही थी, साध्वी कहती है वो कुछ श्यामा श्यामा करके भी बोलती होगी। तो कीर्तिदा सुंदरी कहती है, हाँ हाँ वो श्यामा श्यामा भी कहती है। तो कहती चलो चलो तुमसे वो तुम देख लो, उससे मिल रहो ना, शायद तुम बहुत ही साध्वी हो, तुम्हारे अंदर वो बहुत दैवी गुण है, तुमसे मिलने से शायद उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। तो फिर लेके जाते हैं राधा रानी के कक्ष में लेके जाते हैं। तो राधा रानी के कक्ष में लेके जाने के बाद राधा रानी को कहा जाता है कि ये साध्वी आई है आपसे मिलने, उनसे जरा से मिल लीजिए। तो ये साध्वी है, ये साध्वी कहते हैं कि इनकी कीर्तिदा माता जी से कहते हैं कि इनकी ये उदासीनता हटाने के लिए मुझे इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा। तो आपकी कन्या को कहो कि मेरे हाथ पकड़े और मेरे साथ नृत्य करे। तो राधा रानी कहती है, अरे ये क्या है, मेरी उदासीनता हटाने के लिए मैं ऐसे किसी के भी साथ नृत्य कर लूं, और इसी से नृत्य करने के साथ मेरी उदासीनता नष्ट हो जाएगी, ये क्या है, कुछ भी बातें बोल रही है। तो वो जो माता माता है कीर्तिदा माता जी कहती है कि करो ना, मेरे लिए करो, कि मुझे आनंद मिलेगा, इसलिए इसके साथ तुम नृत्य करो। तो अभी माता कह रही है तो माता की बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन राधा रानी के मन में ऐसे ही क्या है, उठपटांग हरकतें है कि इसके साथ नृत्य करने से ऐसे होगा, लेकिन अभी कीर्तिदा माता कह रही है तो करना पड़ेगा। तो उस साध्वी के हाथ पकड़ लेती है, साध्वी के हाथ पकड़ लेती है, फिर हाथ पकड़ते बातें शुरू होती है। राधा रानी कहती है कि बड़ी सुंदर हो तुम, है ना, साध्वी हो, है ना, साध्वी हो, लेकिन फिर तुमने ये आंखों में काजल क्यों लगाया है, तुम्हारे आंखों में, साध्वी हो ना तो आंखों में काजल नहीं लगाना है। साध्वी कहती है, मैं जब ना तपस्या करने हिमालय गई थी, तो वहां पे मुझे एक गुरु मिले, उन्होंने मुझे हीरे का, है ना, हीरे का मुझे हीरे को पीस के उसका काजल बना के दिया। तो डायमंड का काजल है ना। तो उन्होंने कहा ये जब काजल अपने आंखों में लगा के रखोगे तो हमेशा वैष्णवों के एसोसिएशन में रहोगे, हमेशा वैष्णव का ही संग होगा, किसी अभक्त के संग में नहीं रहोगे। रानी कहती है, अच्छा बहुत सुंदर है। फिर पान रहता है, उसके होठ लाल लाल पान चबाए हुए। रानी कहती है, तुम तो साध्वी हो, फिर ये ऐसे पान वगैरह कैसे चबा रही हो, तुमने तो पान खाए हुए हैं। साध्वी कहती है कि हाँ, जब ना मैं यमुना के किनारे बैठी थी तो हुआ क्या, एक वैष्णव आए और उन वैष्णव ने मुझे विष्णु के जो मंदिर में जो प्रसाद भोग में जो पान था, वो पान मुझे प्रसादी पान लाके दिया, और मुझे कहने लगे कि ये तो विष्णु का प्रसाद है, और ये विष्णु का प्रसाद तो हमें खाना ही चाहिए, है ना, तो ये प्रसादी रूप में मिला हुआ ये पान है, इसलिए मैं इसको खा रही हूँ। राधा रानी कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उनको नृत्य करते करते पूछती है कि आप कौन से संप्रदाय से हो। तो साध्वी कहती है, मैं ना, मैं प्रेम संप्रदाय से हूँ, मेरा संप्रदाय प्रेम वाला है। तो राधा रानी कहती है, हाँ हाँ प्रेम संप्रदाय सुना तो नहीं है, लेकिन हाँ होगा। कहती आपके गुरु कौन है। तो साध्वी कहती है, मेरे गुरु है प्रेम मूर्ति, ये मेरे गुरु है। राधा रानी कहती है, अच्छा प्रेम मूर्ति आपके गुरु है, सुना तो नहीं है, लेकिन अभी है, होंगे आपके गुरु प्रेम मूर्ति। राधा रानी कहती फिर आपके जीवन का ध्येय क्या है, आप ये साध्य क्या करना चाहते हो जीवन में। तो अभी ये जो साध्वी है, ये साध्वी अपना कंट्रोल खो बैठती है और कहती है, हे राधे, मुझे तो बस आपकी आंखों का है सहारा चाहिए, मुझे ये बस आंखें, निरंतर इन आंखों का दर्शन होता जाए। हे राधे हे राधे हे राधे, राधे राधे कहते कहते वो साध्वी बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो साध्वी गिरने लगती है, राधा रानी उनके कमर को पकड़ लेती है, और जैसे ही कमर को पकड़ती है तो कमर में बांसुरी लगती है, और फिर राधा रानी समझ जाती है, अरे ये तो कृष्ण है, ये साध्वी का रूप लेके आया है। और फिर सारा वो कृष्ण को अपने ओरिजिनल रूप में आना पड़ता है। तो ऐसी ये वृंदावन की लीलाएं है। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी गलतियां हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, और आपको जो भी कुछ अच्छा लगा होगा वो सारे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी।